गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। कहिए क्या प्रश्न है? गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं राधा नाम जपूं या राम नाम, कौन सा नाम सही है? अच्छा तो सुनो। तो सबसे पहले ये जानो कि तुम किसके भक्त हो, किसकी भक्ति करते हो सबसे ज़्यादा। पहले उस चीज़ का निर्णय लो। तो गुरुजी मैं भक्त तो मैं कृष्ण जी राधा रानी का हूँ, उनको बहुत अच्छे से चाहता हूँ, मैं उनको इष्ट मानता हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है राम नाम शक्तिशाली है। अच्छा ठीक है, तो ये ऐसा सोचना बंद कर दो आप कि राम नाम शक्तिशाली है, राधा नाम भी बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि राम अवतार के बाद कृष्ण अवतार बहुत शक्तिशाली हुआ था। कृष्ण जी को अपनी शक्तियों का ज्ञान था, राम को नहीं था। राम को तो सिखाया गया था। तो इसलिए दोनों एक ही भगवान है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, किसी में भेद नहीं है। जैसे राम देख लो, यदि राम की बात करें तो राम भी बराबर हैं। राम नाम में राधा कृष्ण दोनों आते हैं। जैसे रा से राधा और माँ से माधव, माधव यानी कृष्ण, हमारे कृष्ण जी। तो राधा और माधव मिलाकर राम बनता है, इसलिए कोई भेद नहीं है दोनों में। और तुम्हें कौन सा नाम जपना चाहिए ये है दूसरी बात। तो एक काम करो, पहले आप कोई भी नाम पकड़ लो। यदि आप कृष्ण के भक्त हो तो राधा नाम जपो, क्योंकि कृष्ण राधा नाम से चले जाते हैं। राधा नाम जो कहता है उसको अपना बना लेते हैं कृष्ण जी। जो राधा नाम जपता है, कृष्ण जी उसके भाग्य का रजिस्टर ही फाड़ देते हैं। वह भूल जाते हैं कि इसका भी कोई भाग्य है। वह उसको बहुत सुख देते हैं, परमानंद सुख। उसका कोई भाग्य नहीं होता, वह खुद लिखते हैं उसका भाग्य, उसको सुख ही सुख देते हैं। तो कृष्ण जी जो हैं राधा रानी से बहुत प्रेम करते हैं। कृष्ण जी राधा रानी को और राधा रानी कृष्ण को, दोनों एक दूसरे का नाम जपते हैं, इसलिए राधा राधा जपो। और यदि तुम शिव भक्त होते या हनुमान भक्त तो राम नाम जपते, क्योंकि उन दोनों को राम नाम अति प्रिय है, दोनों राम नाम जपते हैं। और यदि राम जी की भक्त होते तो तुम्हें सीता राम जपना होता है, क्योंकि राम नाम खाली बोलने से राम जी नहीं मिलते, क्योंकि वे सीता के बिना अधूरे हैं। इसीलिए सीता राम बोलकर तब राम मिल जाते। तो इसमें अंतर क्या है कि सीता राम में दोनों का बोलना पड़ता है नाम, और कृष्ण में राधा का सिर्फ, क्योंकि राधा जो है लाडली जी, उनसे उनका विवाह नहीं हुआ था, बस प्रेम करते थे। वह विवाह तो रुक्मणी से हुआ था इसलिए। और सीताराम का तो विवाह हुआ था, वह अलग नहीं थे, वे दोनों एक थे। इसीलिए कृष्ण राधा भी एक हैं, लेकिन विवाह नहीं हुआ तो लाडली जी कहलाई और राधा रानी कहलाई। तो अब समझ में आया? हाँ गुरुजी, अब मैं समझ गया कि मुझे राधा नाम जपना चाहिए। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि गुरु मंत्र मिलना चाहिए तब जपें। हाँ वो बात अलग है, यदि तुम्हें कोई गुरु मिल गया है तो उससे आप ले सकते हैं मंत्र, वह बता देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल नाम जपो। नाम ही ऐसा अद्भुत नाम जप है कि वह कहीं पर भी जपा जा सकता है, और मंत्र नहीं जपा जा सकता कहीं भी। इसलिए नाम जपो, चाहे शौचालय में हो, कहीं भी, बस अपने अंदर ही अंदर नाम जपो, राधा राधा राधा। मुँह मत खोलो, क्योंकि सामने वाला फिर पूछेगा क्या कर रहा है ये, इसलिए सामने वाले को पता ना चले, बस अपना नाम जपते रहो। अच्छा गुरुजी, मैं समझ गया गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो।
खूब तरक्की करो, राधा नाम जपो। देखो, राधा नाम जपने से तुम्हें ये चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हें ये चीज़ें नहीं करनी होगी तो और जल्दी सफल होगा राधा नाम। क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तामसिक भोजन त्यागना होगा और सात्विक का अपनाना होगा। तामसिक कौन सा? जैसे मांस का भोजन तामसिक है, जिसे आजकल क्या कहते हैं, हाँ, नॉन वेज, वो उसे त्यागना पड़ेगा। और मांसाहारी कहते हैं उस भोजन को। और सात्विक भोजन है शुद्ध भोजन, जैसे फलाहार, हरी सब्जियाँ, इस तरह के भोजन। और दूसरा कि प्याज लहसुन से बनी सब्जी से ना खाएं तो और अच्छा होगा। लेकिन जिसकी मजबूरी है, जैसे कई बच्चे हॉस्टल रहते हैं, कई लोग जो है उन्हें खाना पड़ता है मजबूरन, तो वह जो है उनका भोग लगा कर अपने राधा रानी को तब भोजन पा सकते हैं। लेकिन यदि तुम्हारी सामर्थ्य मजबूरी नहीं है तो कोशिश करना प्याज लहसुन ना खाने की, क्योंकि प्याज लहसुन भी तामसिक है। वह राक्षस का भोजन होता है, क्योंकि राक्षस के रक्त से पैदा हुआ था प्याज लहसुन। अब ये है चौथा उपाय कि राधा नाम जपते समय एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हारा चित्त मन सब मिला करे, और राधा नाम जपते रहना, भाव से जपना। और सबसे बढ़िया करें तो एक काउंटर आता है, जिसे आजकल सब उपयोग में ले रहे हैं। वह आपको बाजार में मिल जाएगा, कहीं 100 रुपये तक का आ जाता है। उसे एक बटन दबाना, राधा बोलना, इस तरह 1 लाख संख्या होती है उसमें। 1 लाख तक ऐसे दिन में 50,000 कम से कम करना चाहिए। 50,000 नाम जप होना चाहिए। इस तरह करोगे तो जल्दी तुम्हारे भाग्य बदलेंगे और पाप नष्ट होंगे जल्दी। शुरू में अजीब से ख्याल आएंगे, विचार आएंगे, अलग अलग दृश्य आएंगे, तो ये मत समझना जी गलत है। राधा नाम जपना होता है उसका मतलब है कि वह जल्दी तुम्हारे सभी विचारों को हटा करके शुद्ध कर रहा है तुम्हारे मन को। तो बीच में राधा नाम मत छोड़ देना, ये सोचकर। ठीक है, ऐसा भी होता है। और राधा नाम इस तरह जपोगे तो तुम्हारा मन भी लगेगा काउंटर से। अब 5वां उपाय कि नाम जपते समय बस ये सोचना कि एक ही नाम पकड़ लेता वही है। अलग अलग जपोगे, मन भटकाओगे तो नाम सफल नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। इसीलिए राधा नाम जप रहे हो तो राधा नाम जपना, और अन्य नाम मत जपना। तो ये थे 5 इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना। जब आप सो रहे हों, लेटे हो, तब भी राधा राधा मन में चले। सामने जाएं, दृश्य बनाओ कि राधा लिखो अपने मन में, आँखों के सामने। और यदि आप बैठे हो दिन में, किसी एक घर के बिंदु को पकड़ लो, उस बिंदु को देख कर राधा राधा जपो। ध्यान भटकेगा नहीं, एकत्रित होगा। इस तरह जपोगे तो जल्दी सफल होगा। और जैसा कि मैंने बताया है कि इतने करोड़ से इतना मिलता है, तो उसी हिसाब से जपो, तुम्हारा मन भी लगेगा और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे, बस भाव से जपो। चलो, तो दोस्तों, आपको गुरु जी की प्रवचन अच्छा लगा हो तो, प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा से अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करना। और गुरु जी की ऐसी प्रश्नोत्तरी और पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।